हेलो बच्चों, आज हम मैथ्स का टॉपिक पढ़ेंगे एरिया एंड पेरीमीटर। पेरीमीटर पेरीमीटर इज डिफाइंड एज द पाथ और द बाउंड्री दैट सराउंड्स अ शेप। इट इज द टोटल लेंथ ऑफ द बाउंड्रीज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। पेरीमीटर क्या होता है? हमारा कोई भी ऑब्जेक्ट है, कोई भी शेप है, उसकी जो बाउंड्री की टोटल लेंथ है वो उसे क्या होती है? हमारी पेरीमीटर। जैसे कि हमारे पास ये एक शेप है, अब इसकी जो पेरीमीटर है वो इसकी जितनी बाउंड्री है, ये इसकी बाउंड्री है इस फिगर की, इस शेप की, तो इसकी जो टोटल लेंथ होएगी वो हमारी क्या होएगी? पेरीमीटर। ऐसे हमारी कोई भी शेप है, ये शेप है, ये शेप है, ये शेप है, इन सब की जो टोटल लेंथ ऑफ द बाउंड्रीज, जो इनकी बाउंड्रीज है उनकी टोटल लेंथ क्या होएगी? हमारी पेरीमीटर। पेरीमीटर इज इक्वल्स टू सम ऑफ ऑल साइड्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट। किसी भी ऑब्जेक्ट की, किसी भी शेप के जितनी भी साइड्स होती हैं उन सब की टोटल लेंथ, उन सब का सम क्या होता है? हमारा पेरीमीटर। अब जैसे ये वाली हमारे पास एक शेप है, इसका मैंने मान लिया ये 5 सेंटीमीटर की है, ये 4 सेंटीमीटर की है, ये 8 सेंटीमीटर की है, ये 2 सेंटीमीटर की है और ये 6 सेंटीमीटर की है। तो अब इसका पेरीमीटर क्या होगा? इसका पेरीमीटर हमारे पास 5 + 2 + 6 + 8 + 4 हो जाएगा, जो कि हमारा कितना बन जाएगा? 25 सेंटीमीटर। अब आता है एरिया। एरिया कैन बी डिफाइंड एज द स्पेस ऑक्यूपाइड बाय अ फ्लैट शेप और द सरफेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट। एरिया क्या होता है? कोई भी ऑब्जेक्ट है, जैसे अभी हमने उसकी बात करी, तो उसका एरिया क्या होगा? इसी फिगर का एरिया क्या होगा? जो इसकी बाउंड्री से अंदर जो स्पेस ऑक्यूपाइड किया गया है वो क्या होगा? इसका एरिया। ये जो पूरा पोर्शन है वो क्या है? इसका एरिया। ठीक है, ऐसे कोई भी फिगर ले ले हम, ये इसका एरिया क्या है? जो इसकी बाउंड्रीज है, इसके द्वारा जो स्पेस ऑक्यूपाई किया गया है ये पार्ट, वो क्या है? इसका एरिया। जो हमारा एरिया होता है वो मेजर्ड होता है स्क्वायर यूनिट्स में। अब आते हैं एरिया एंड पेरीमीटर ऑफ डिफरेंट शेप्स। सबसे पहले ट्राइंगल। पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल्स क्या होता है? सम ऑफ ऑल साइड्स। ट्राइंगल्स की जितना भी साइड्स का सम होता है वो इसका क्या होता है? पेरीमीटर। ठीक, और इसका एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अब पेरीमीटर ऑफ जो हमने ट्राइंगल लिया है ABC, उसकी मैंने साइड्स क्या लिया है? A, B और C। तो सम ऑफ ऑल साइड मतलब इसका पेरीमीटर क्या हुआ? A + B + C यूनिट्स। ऐसे ही एरिया ऑफ ट्राइंगल हाफ इंटू बेस इंटू साइड होता है। इसमें हमारा ट्राइंगल ABC में हमारा जो बेस है उसकी लेंथ कितनी है? C, और जो हमारी हाइट है उसकी कितनी लेंथ है? D। तो हमारा एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या हुआ? हाफ इंटू C इंटू D। अब एक एग्जाम्पल लेते हैं, उससे समझते हैं। मैंने एक ट्राइंगल ले लिया जिसमें ट्राइंगल ABC, जिसकी एक साइड है 5 सेंटीमीटर, एक 6 सेंटीमीटर और एक 8 सेंटीमीटर, और जो इसकी हाइट है वो ले ली मैंने 10 सेंटीमीटर। तो जो हमारा पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल होगा वो क्या होगा? पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल सम ऑफ ऑल साइड्स, मतलब कि 5 सेंटीमीटर + 6 सेंटीमीटर + 8 सेंटीमीटर, जो कि हुआ हमारा 19 सेंटीमीटर। हमारा क्या हो गया? इसका पेरीमीटर। अब बात करते हैं एरिया की। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है? इसका फॉर्मूला होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो हाफ इंटू बेस क्या है हमारे पास? बेस है 8 सेंटीमीटर और हाइट क्या है हमारे पास? 10 सेंटीमीटर। तो हमारा एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या आ गया? 40 सेंटीमीटर स्क्वायर। बात करते हैं अगले शेप की, जो कि है स्क्वायर। स्क्वायर की सारी साइड्स इक्वल होती है। ये स्क्वायर है, इसकी AB = BC = CD = DA है। ये स्क्वायर में सारी साइड्स इक्वल होती हैं, तो इसका पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या होता है? हम पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर की बात करें तो पेरीमीटर का फॉर्मूला तो होता है सम ऑफ ऑल साइड्स। तो A + A + A + A, तो ये क्या हो गया? 4A। तो
4 इंटू साइड्स। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या होता है? 4 इंटू साइड्स। अब एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है? साइड इंटू साइड, साइड स्क्वायर, जो कि हमारी इधर साइड क्या हमने लिया है? ए, तो ए स्क्वायर, जिसको हम मेजर किस में करा जाता है? स्क्वायर यूनिट में। अब एक एग्जांपल लेते हैं इसका। ये एक स्क्वायर है और इसकी हर एक साइड कितने? 4 सेंटीमीटर की है। तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या हो जाएगा हमारा? 4 इंटू साइड विच इज 4 इंटू 4 सेंटीमीटर विच इज 16 सेंटीमीटर। एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है हमारे पास? एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल्स टू साइड स्क्वायर, साइड इंटू साइड। साइड के लेंथ कितनी है? 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर। तो इसका एरिया क्या आ गया हमारे पास? 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आता है रेक्टेंगल। रेक्टेंगल्स की हमेशा अपोजिट साइड्स इक्वल होती है। ये बी है तो ये भी इसका बी है, और ये साइड अगर लेंथ है तो इसकी अपोजिट साइड जो ये वाली है वो भी हमारी एल होगी। अब इसकी पेरीमीटर की बात करते हैं तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल्स टू 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ, दैट इज 2 इज इक्वल्स टू एल प्लस ब्रेथ। ये आता कैसे है? सम ऑफ ऑल साइड्स, जो हमारा नॉर्मल पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है। अब इसमें साइड्स क्या है? बी प्लस एल प्लस एल, तो ये क्या हो गया? 2b प्लस 2l, दैट इज 2b प्लस एल। ये इसका क्या आ गया हमारा? पेरीमीटर। और एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ, दिस इंटू दिस, एल इंटू बी, और ये मेजर किस में होता है? स्क्वायर यूनिट्स में। अब एक एग्जांपल देखते हैं इसका। एक रेक्टेंगल है जिसकी मैंने लेंथ ले ली 10 सेंटीमीटर और ब्रेथ ले ली 4 सेंटीमीटर। इसका पेरीमीटर क्या होगा? पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल्स टू हमारा ट्वाइस एल प्लस बी। लेंथ कितनी है हमारी? 10 सेंटीमीटर। ब्रेथ कितनी है हमारी? 4 सेंटीमीटर। तो 2 इंटू 14 सेंटीमीटर विच इज 28 सेंटीमीटर। अब बात करते हैं अगर एरिया की, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल्स टू लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ कितनी है हमारी? 10 सेंटीमीटर। ब्रेथ कितनी है? 4 सेंटीमीटर। तो हमारा एरिया कितना हो गया? 40 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट शेप है हमारी सर्कल। सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल इज इक्वल्स टू 2 पाई आर, 2 इंटू पाई इंटू रेडियस। अब आप लोगों में डाउट होगा कि हम वैसे तो पेरीमीटर बोल रहे हैं, अब इसमें हम सर्कल में सर्कमफ्रेंस क्यों बोल रहे हैं? जो भी हमारी जितनी भी कर्व शेप फिगर्स होती है उसमें हमारा जो टोटल लेंथ ऑफ द बाउंड्रीज होती है वो हमारा पेरीमीटर नहीं होता, वो हमारा क्या होता है? सर्कमफ्रेंस। जितने भी कर्व शेप फिगर्स हैं उनमें हम क्या कैलकुलेट करते हैं? टोटल लेंथ ऑफ बाउंड्रीज को हम सर्कमफ्रेंस बोलते हैं। तो सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल क्या हुआ हमारे पास? 2 इंटू पाई इंटू रेडियस, जो कि 2 पाई आर रेडियस। अब आता है एरिया ऑफ सर्कल। एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है? पाई इंटू रेडियस, पाई इंटू रेडियस स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर विच इज स्क्वायर यूनिट इसकी मेजर होता है उसमें। अब एक एग्जांपल लेते हैं इसी का ही। ये एक सर्कल है, इसका रेडियस मैंने ले लिया 4 सेंटीमीटर का। तो हमारा सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल क्या हो जाएगा? सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल फॉर्मूला क्या होता है इसका? 2 पाई आर, तो 2 इंटू पाई इंटू रेडियस कितना है? 4 सेंटीमीटर, तो इसका हमारा 8 पाई होता है। अब जो पाई होता है, पाई की वैल्यू डिपेंड करता है अलग अलग क्वेश्चन में। हम जनरली कितनी लेते हैं? पाई इज इक्वल्स टू 22/7। इसमें मैं नहीं ले रहा, इसमें मैं ऐसे ही छोड़ रहा हूं। अब आता है एरिया। एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर, पाई इंटू रेडियस कितना है हमारे पास? 4 का स्क्वायर जो कि होता है 16 सेंटीमीटर, 16 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर।